सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एकाग्र सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर, और इसी में मैं आपको क्लॉक वाला चैप्टर भी कराने वाला हूं। तो अगेन आपको दोनों ही चैप्टर के कंप्लीट वन शॉट लेक्चर मिलने वाले हैं। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन इनमें बनते हैं वो सारे के सारे मैं करवाऊंगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। आई होप हर एक बच्चा ये जो एकाग्र सीरीज है इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा होगा, और अभी तक आपको जितने भी इसके अंदर जितने भी लेक्चर्स मिले हैं, चाहे मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की या फिर लॉजिकल रीजनिंग की, आई होप हर एक बच्चा उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा होगा। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी की। बस उससे पहले मेरे को एक बात कहनी है आपसे कि आपको हर एक चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं पहले कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आपको क्लास के नोट्स मिलते हैं और साथ साथ में डीपीपीज भी मिलती है। और जब आप क्लास को अटेंड करते हैं तो जैसे कि मैं डे 1 से कहते आ रहा हूं कि आपको पेन और नोटबुक लेकर के जरूर बैठना है, ताकि जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसमें करेंगे कैलेंडर। ठीक है, चलिए कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में आप सभी को आई होप थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं है कोई बात नहीं। कैलेंडर, ठीक है। अब यहां पे बच्चों सबसे पहले बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो सारे के सारे आपको मैं इस क्लास के अंदर करवाने वाला हूं। तो यहां पे आपको पता होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे डेट है ना भैया, तुम्हें डेट्स के बारे में या डेज के बारे में तो पता ही होगा, है ना। उसके बाद वीक, जिसे सप्ताह बोलते हैं, वीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद बच्चे डेज हो गया, वीक हो गया, ईयर हो गया, जिसे साल बोलते हैं। ये बेसिक चीजें आई होप आप सभी को पता होंगी। अब यहां पे होता क्या है, जैसे एक मिनट, यहां पे पहले मंथ है ना, मंथ यानी महीना, महीना, और ईयर यानी साल। ये तो आपको बेसिक सी चीजें आई होप हर एक बच्चे को पता होंगे, है ना। जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं, है ना, आप अपना बर्थडे मनाते हैं, मतलब आपका किस दिन आपका जन्म होता है, किस महीने के अंदर और कौन से साल के अंदर। आ रही है बात समझ में? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा। जैसे लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे मैंने लिखा, जैसे आज है आपका कितनी 6 नवंबर 11वां महीना 2024। ठीक है, तो ये क्या है, ये है डेट। ये क्या है, आप बोलोगे सर ये मंथ है यानी महीना है। और ये क्या है, ये ईयर है। आ रही है बच्चा बात समझ में? ये क्या है, ये ईयर है। ठीक है ना। अब यहां पे आप सभी को पता होगा कि एक वीक में यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ये तो आपको पता होना होगा, है ना। महीने में अब होता क्या है, देखिएगा, कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है, लेकिन जो फरवरी होती है वो कितने की होती है, 28 की होती है। उसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। ठीक है, महीना मोस्टली या तो 30 का होता है या 31 का होता है, और जो फरवरी है वो 28 की होती है और 29 की भी होती है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अब जो ईयर है, ईयर में कितने डेज होते हैं, ईयर में होते हैं 365 डेज। ठीक है, और 366 डेज भी होते हैं। इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें रही, उम्मीद करता हूं ये हर एक बच्चे को पता होंगी। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कैलेंडर, ठीक है जी। कैलेंडर में बेसिकली 2 बातें ध्यान रखिएगा। कौन सी 2 बातें? सबसे पहले एक होता है जी इसमें नॉर्मल ईयर, यानी कि जिसे हिंदी में बोलेंगे साधारण वर्ष। आ रही है बात समझ में? और यहां पे एक होता है आपका लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। नॉर्मल ईयर में जो पूरे साल में होते हैं वो होते हैं 365 डेज, और इसमें जो फरवरी का महीना है वो होता है
28 दिन का। कितना? 28 डेज का। उसके बाद जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। और यहां पे बच्चों जो फरवरी है वो होती है 29 दिन की, 29 डेज की। यहां से आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है या छोटी सी बात अपने दिमाग में बिठानी है कि जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में एक साल में 365 दिन होते हैं और उसमें जो फरवरी का महीना है वो 28 दिन का रहता है। ठीक है, चलिए फरवरी का तो तुम्हें याद ही होगा, स्पेशल महीना होता है। क्यों? अब जो लीप ईयर है, लीप ईयर में देखो कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं और जो फरवरी का महीना है वो होती है 29 दिन की। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि सर कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है ना? तो चलिए उसी को देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चा एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ये कौन सा ईयर है? 2024 है। ये कौन सा साल है? 2024 है। ठीक है, और इससे पिछला जो साल रहा होगा वो कौन सा रहा होगा? 2023 रहा होगा। अब आने वाला जो नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? 2025 होगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब हमें ये पता करना है कि फरवरी 29 डेज की जो होती है वो कौन सा ईयर होगा। तो यहां पे जो नंबर, जो मतलब ये जो साल हैं, जो भी ईयर हैं, ये अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, यानी अगर 4 से ये कंप्लीटली विभाजित हैं, तो अगर विभाजित है तो फरवरी क्या होगा? 29 दिन की होगी। जो विभाजित नहीं होगा उसमें फरवरी 28 दिन की होगी और वो नॉर्मल ईयर होगा, यानी साधारण वर्ष होगा। तो करते हैं इसको 4 से डिवाइड। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो क्या ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है? हालांकि अगला चैप्टर नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के अंदर मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं डिविजिबिलिटी का रूल, लेकिन यहां पर इसको ध्यान से समझिएगा। अगर जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे बच्चा, तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको 4 से डिविजिबल करते हैं, 4 से इसको भाग करते हैं। तो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और 4 का विभाजकता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होता है? 4 से डिविजिबल होता है। ये नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ाऊंगा। उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करते हैं। क्या 4 इसको कंप्लीटली डिविजिबल करता है? नहीं करता है। तो यानी कि हमारे पास ये लीप ईयर है, यानी कि जो 2024 है उसमें फरवरी 29 की गई थी। आप कैलेंडर चेक कर सकते हैं। और इससे पहले यानी कि जो 2025वां साल है वो क्या होगा? वो भी नॉर्मल ईयर होगा। और इससे जो पहले वाला, ध्यान रखिएगा, इससे जो पहले वाला साल था वो भी नॉर्मल ईयर था। अब यहां पे आइए, यहां पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, यानी कि हम लीप ईयर किसे कहेंगे? लीप ईयर की डेफिनेशन ये है, लीप ईयर उस ईयर को कहेंगे बच्चा जो 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यानी कि जो साल, ठीक है, जो ईयर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए। अब यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे आपके सामने। जैसे पहले एग्जांपल लिखा मैंने 2002, ठीक है, उसके बाद लिखा 2004, मैंने लिखा 2010, उसके बाद मैंने लिखा 2015, 2016, 1992, 1882, ठीक है, 1996, 1998, ठीक है, इसके अलावा 1988 और यहां पे 1980, उसके बाद 1978, 1974, ठीक है, और 2022। अब आपको यहां पे ये लिखना है, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए। जो ईयर लीप ईयर है उसके आगे आपको लीप ईयर लिखना है और जो नॉर्मल ईयर है उसके आगे आपको नॉर्मल ईयर लिखना है, या फिर उसके आगे आप कट भी लगा सकते हो कि वो ईयर लीप ईयर नहीं है। तो अभी क्या बताया था? जिसमें 4 का कंप्लीटली क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, यानी कि 4 से जो ईयर डिविजिबल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए
क्या 4 इसको डिवाइड करता है? लास्ट 2 डिजिट देखिए, आप बोलोगे नहीं करता है तो यानी कि ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। ये क्या है? ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 इसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। लास्ट दो डिजिट देखो बस। अब ये है, ये बिल्कुल लीप ईयर है, ये बिल्कुल क्या है? लीप ईयर है। कैसे? क्योंकि 4 16 को डिवाइड करता है, ठीक है, 4 4 जा 16। उसके बाद क्या है? 492 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 4 को जब आप 92 से डिवाइड करोगे तो 23 बार जाता है, तो ये भी क्या है? लीप ईयर है। क्या 482 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? नहीं करता, तो लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर है। 96 को 4 डिवाइड करता है, ये लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर है। 88 को 4 डिवाइड करता है, ये लीप ईयर है, ठीक है, ये भी लीप ईयर है। आ रही है बात समझ में? ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 78 4 से डिविजिबल नहीं होता है। क्या ये लीप ईयर है? ये भी लीप ईयर नहीं है। क्या ये लीप ईयर है? ये भी लीप ईयर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे के दिमाग में ये चीज जरूर बैठती होगी कि लीप ईयर का हमें पता कैसे चलता है। और लीप ईयर कौन सा होता है? जिसमें फरवरी का महीना 29 का जाता है। क्या हर एक बच्चे को समझ में आया? बताइए जरा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखो, तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। 3 ऑप्शन तुम्हें ऐसे दे देगा जो लीप ईयर नहीं होंगे, एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो लीप ईयर होगा। तो बताइए कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से समझिए चीजों को, जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है। चलिए जी, अब हमें ये पता चल गया है कि लीप ईयर क्या होता है, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड में अब हम यहां पे बात करेंगे किसके? सेंचुरी लीप ईयर की। सेंचुरी लीप ईयर की, ठीक है। अब ये सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। जैसे बच्चा अभी हमने लीप ईयर पढ़ा था, वैसे अब हम सेंचुरी ईयर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 1800, मैंने लिखा जी 1900, मैंने लिखा 1700, उसके बाद मैंने लिखा 2000, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 1600, ठीक है। अब सेंचुरी लीप ईयर वो ईयर होता है जो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेंचुरी लीप ईयर वो लीप ईयर होता है जो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। क्या यहां तक हर एक बच्चे को बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा जी 1800। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये सेंचुरी लीप ईयर है या फिर ये खाली सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो यहां पे जब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि ये क्या है? ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल क्या है? ये है जी सेंचुरी ईयर। ये क्या है? आप बोलोगे ये सेंचुरी ईयर है, ठीक है। उसके बाद 1900 को 400 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये भी क्या है? सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, ठीक है। अगर 1700 को हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नॉर्मली क्या है? सेंचुरी ईयर है। लेकिन अगर आप 2000 को 400 से डिवाइड करोगे तो 400 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और ये जो ईयर है ये ईयर है होगा बच्चा सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? 400 से आप 1600 को डिवाइड कीजिए, बिल्कुल डिवाइड होगा है ना, यानी कि ये भी क्या होगा? ये भी होगा सेंचुरी लीप ईयर, ठीक है। क्या यहां तक अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई है? सबसे पहला एक लीप ईयर है ना, दूसरा सेंचुरी लीप ईयर। बताइए भाई कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और भी आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं। आपको आगे लिखना है सेंचुरी लीप ईयर है या फिर सेंचुरी ईयर है या फिर लीप ईयर है। फर्स्ट आपके सामने पहला एग्जांपल है आपके सामने 2010, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने फॉर एग्जांपल 1500। तीसरा मैंने लिखा आपके सामने 1600, खैर इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। चौथा मैंने आपके लिखा 1804, ठीक है। उसके बाद पांचवा मैंने लिखा आपके सामने 1996, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा
1800, ठीक है। उसके बाद 1804, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 1796, ठीक है ना। और उसके बाद 1872, ठीक है, 1890, 1700 लिखा नहीं, 1700 नहीं लिखा है, और यहाँ पर 1900, ठीक है। चलिए इसको कीजिए। सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद खुद जहां पर भी बैठे हो पेन और नोटबुक लेकर के जरूर बैठे होंगे, ठीक है। ये नोट कीजिए, खुद अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद चलिए स्टार्ट। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, फटाफट कीजिए। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे ने इसको ट्राई किया होगा अपने तरफ से, है ना। चलिए फिर आइए यहां पर आइए। 2010 सबसे पहले जो सेंचुरी लीप ईयर है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सेंचुरी लीप ईयर और सेंचुरी ईयर की पहचान कैसे होगी कि भैया उसके लास्ट में दो जीरो होंगे, मतलब लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उसमें क्या होंगे, 2 जीरो होंगे। आ रही है बात समझ में। अब यहां पर देखिएगा ये क्या है, आप बोलोगे सर ये नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये ना तो 400 ये 4 से डिवाइड नहीं करता है, 4 इसको डिवाइड नहीं करता है, तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। यानी कि इसमें जो फरवरी का महीना है वो कितना गया होगा, 28 का गया होगा। अब जैसे मैंने लिखा 1500, हमें इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 400 से। क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, तो 400 इसको डिवाइड नहीं करेगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, ये भी नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं। ये बिल्कुल क्या है, ये आप बोलोगे सर ये सेंचुरी लीप ईयर है। ये क्या है, ये सेंचुरी लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने लिखा 1804, इसको मैं यहां पर समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि ये मैंने यहां पर लिखा हुआ। 1996, 400 से 496 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये लीप ईयर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। यानी कि इसमें फरवरी कितने की जाएगी, 29 की जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैंने लिखा जी यहां पर 1796। आपने बोला कि सर आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे हम, किससे, कि कोई लीप ईयर है या नहीं है। तो 496 को डिवाइड करता है, यानी कि जो 1796 ये वाला साल होगा, ये क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। और इसमें जो फेब का महीना है वो कितने की होगी, आप बोलोगे 29 की होगी इसमें फेब का महीना, ठीक है। अब 1800 ये क्या है, आप बोलोगे सर लास्ट में 2 जीरो हैं। अब हम इसको चेक करेंगे ये सेंचुरी ईयर है या सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है। तो 1800 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे ना, तो ये 400 कंप्लीटली इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर है सेंचुरी, ये क्या है, ये है बच्चा सेंचुरी ईयर, ठीक है। और इसमें फरवरी का महीना जो है, फेब का जो महीना है वो 28 का रहा होगा इसमें, ठीक है। अब 1804 ये क्या है, ये लीप ईयर है। और इसमें जो फेब का महीना है वो 29 की रही होगी, ठीक है। अब यहां पर एक कंक्लूजन और निकला यहां पर कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही गैप होगा, ठीक है। जब सेंचुरी लीप ईयर आएगा फिर हमें क्या करना होगा, उसे चेक करना होगा, ठीक है। 1872 4 से डिवाइड कीजिए, बिल्कुल 472 को डिवाइड करता है, ये लीप ईयर है, फरवरी 29 की जाएगी। ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। 1700, ठीक है, जैसी 2 जीरो देखो 400 से डिवाइड करो, 400 उसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, ये भी लीप ईयर नहीं है, इसमें भी फरवरी 29 की नहीं जाएगी, 28 की जाएगी इसमें, ठीक है। 1900 400 से डिवाइड करो, यानी कि ये भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका सेंचुरी ईयर, ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर, ठीक है। ये भी क्या है, सेंचुरी ईयर। अगर 400 से डिवाइड करता, जैसे ये है, ये क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है। 2 बातें की पता चल गई हर एक बच्चे को, बताइए भाई कमेंट बॉक्स के अंदर। हर एक बच्चा बताएगा कि हमें अभी तक जो 2 बातें पढ़ाई हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट माइंड में छप चुकी हैं, बताइए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे देखो, जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा ना, तो सबसे पहले क्या होगा, 1 जैन, ठीक है, 001 है ना, फिर 1 जैन 002, ठीक है, फिर 1 जैन 003 है ना, इस तरीके से, फिर 1 जैन
004, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? फिर 1 जैन 5, ठीक है। इस तरीके से रहा होगा नहीं रहा होगा बताइए जरा। आप बोलोगे हाँ रहा होगा, आप बोलोगे रहा होगा, ठीक है। अब यहां से मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, प्लीज हर एक बच्चा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं पेन चेंज कर रहा हूं। अब ये जो यहां पर लिखा है, अब ये पहले के जो 5 साल है बच्चा, इसमें ये नोटिस करो कि कितने बार लीप ईयर है। आप बोलोगे सर एक बार लीप ईयर है, वो कौन सा है? वो है ये वाला, वो है ये वाला, ठीक है। यानी कि 5 ईयर में आप बोल सकते हो एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है ना, 1 लीप ईयर है। 10 ईयर्स में 4 से 10 को डिवाइड करो, कितने बार जाएगा? 4 2 जा 8, यानी कि यहां पे कितना 2 लीप ईयर होंगे। उसके बाद 15 ईयर्स में 4 3 जा 12, कितने? 3 लीप ईयर होंगे। अब यहां पर ये बताइएगा कि 100 साल में 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? आप बोलोगे सर आपने तो बताया था बहुत आसान है, 100 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 25 आएगा, आप हो जाओगे खुश। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। क्यों? यहां पर ये देखिएगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा? ये जो 25 है, इस 25 में से एक को माइनस करना होगा। क्यों करना होगा भाई? ये जो 100 है, क्या 100 400 से डिवाइड होता है कंप्लीटली? नहीं होता है। तो ये क्या रहा होगा? ये क्या है? ये जो 100 है ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक माइनस करेंगे, तो 24 क्या होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। क्या होंगे? यानी कि पहले के जो 100 साल हैं उसमें क्या होगा? 24 लीप ईयर रहे होंगे। आ रही है बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट 101 से लेकर के 200 के बीच में बताइए। आप बोलोगे सर ये होगा 24 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 48, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 50 है ना। देखो 25 दूनी 50, उसमें से 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि एक ये वाला 100 और एक ये वाला, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर कितना आ जाएगा? तब भी 48 आ जाएगा। उसके बाद बच्चा 201 से लेकर के 300 के बीच में 24 है ना, 24। फिर यहां पर कितने रहे होंगे? देखो 24 यहां भी रहे होंगे, 24 यहां भी रहे होंगे। 1 मिनट, इसको फिर 100 से ले, फिर 300 के बीच में 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 72। आ रही है बात समझ में? लेकिन अब ध्यान ये दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले के 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? आप बोलोगे सर आसान है, 24 इंटू 4 96, आप हो जाओगे खुश। लेकिन बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये जो 400 है ना, ये जो 400, इसको आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली 400 से डिविजिबल होगा, यानी कि आप इसमें एक ऐड करेंगे तो ये होगा जी 97। तो यहां पे ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले के 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 24 रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन फिर नेक्स्ट 24 है ना, अगेन फिर नेक्स्ट 24, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के 200 के बीच में फिर 24 रहे होंगे। 1 से लेकर के कितने के बीच में? 200 के बीच में 24 रहे होंगे, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर 1 से लेकर के 300 के बीच में 24 इंटू 2 72, फिर 1 से लेकर के 400 के बीच में 24 इंटू 4 96। और इसमें एक इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये जो 400 है ये सेंचुरी लीप ईयर है। आ रही है बात समझ में? तो इसमें एक ऐड किया, 97 क्या है? लीप ईयर है। यहां तक किस बच्चे को क्लियर है बताइए? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। देखिए मैंने अभी तक सबसे पहले आपको बताया कि एक ईयर होता है, उस ईयर एक नॉर्मल ईयर होता है और एक क्या होता है जी? एक होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर जिसमें फरवरी का महीना 29 की जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा 29 का जाता है? भैया 4 से डिवाइड कीजिए सीधा सीधा। अगर वो साल 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो क्या होगा? वो क्या हो रहा होगा बच्चा? वो लीप ईयर होगा, ठीक है, जो 4 से कटेगा। उसके बाद सेकंड क्या बताया? सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर की कैसे पहचान रहती है, या फिर सेंचुरी ईयर की हम कैसे पहचान करते हैं? जिसके लास्ट में 2 जीरो रहते हैं। अगर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है
तो वो सेंचुरी लीप ईयर है। अगर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो आपका सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर में फरवरी का महीना 29 का नहीं जाएगा, फरवरी का महीना 28 का रहेगा। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को चीजें क्लियर रही होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए कि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए। चलिए अब नेक्स्ट अब यहां पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आपको जवाब देना है। मैं आपसे पूछूं कि बच्चे ये बताइएगा कि 2002 से लेकर के 2015 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, ये आपको बताने हैं कितने लीप ईयर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है 2005 से लेकर के 2023 के बीच में कितने लीप ईयर रहे होंगे, है ना, कितने लीप ईयर रहे होंगे। उसके बाद 2011 से लेकर के 2019 के बीच में बताओ कितने लीप ईयर रहे होंगे, है ना। उसके बाद आपको बताना है कि यहां पे आपका 2017 से लेकर के 2031 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, ये आपको बताना है। आप बोलोगे सर ये तो आसान है, अभी आपने बताया था। देखो कैसे करेंगे, एक बार पहले मैं आपको अच्छे से बताता हूं, फिर मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा। इनके बीच में पहला लीप ईयर कौन सा होगा, 2004 होगा नहीं होगा, 2004 होगा। फिर अगला कौन सा होगा, 2008 होगा। फिर अगला कौन सा होगा, 2012 होगा। ठीक है, यानी कि इनके बीच में 3 लीप ईयर होंगे, 2004, 2008, 2012, यानी कि कितने लीप ईयर होंगे, 3 लीप ईयर होंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ये कितने, इनके बीच में कितने साल का अंतर है, 2015 से 2002 के बीच में देखो कितने साल का अंतर है, 13 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, तो यही 3 तो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इनके बीच में कितने का गैप है, आप बोलोगे सर 18 साल का गैप है। 18 साल का गैप है, 4 को 18 से जब आप डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, यानी कि जो इनके बीच में कितने लीप ईयर होंगे, 4 लीप ईयर होंगे। 4 लीप ईयर कौन कौन से, देखो पहला तो होगा 2008, फिर होगा 2012, अगला कौन सा होगा 2016, अगला कौन सा होगा 2020। देखो 1 2 3 4 और ये 4। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में आप बोलोगे सर इनके बीच में 8 साल का अंतर है और 4 8 को 2 बार डिवाइड करता है, तो यहाँ पे जो लीप ईयर हैं वो 2 होंगे। कौन कौन से, देखो 2012 और एक 2016। ठीक है ना। चलिए उसके बाद इसको देखते हैं, इनके बीच में कितना अंतर है। इनके बीच में है, आप बोलोगे सर इनके बीच में 14 का अंतर है, यानी कि 4 को जब 14 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, यानी कि इनके बीच में कितने लीप ईयर होंगे, 3 लीप ईयर होंगे। कितने, 3 लीप ईयर। देख लीजिए 2020, 2024, अगला 2028। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये वाला तो देखो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा, या फिर मैं बोलूं रट गया होगा कि लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है ना, बताइए भाई। फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, वो मैं सारे के सारे आपको बताऊंगा। ठीक, बताइए। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पहचान करेंगे कौन सा सेंचुरी लीप ईयर है, कौन सा नहीं है। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, है ना, 700, 800, 900, उसके बाद जी 1000, उसके बाद 1100, 1200, 1300, ठीक है जी, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और ये 2000। और फिर उसके बाद आपका, अब आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा सेंचुरी लीप ईयर होगा। ठीक है जी, ठीक। अब यहां पे इसे छोड़ो, इस पे आओ। ये क्या है, इसमें से 400 से कौन सा डिविजिबल हो रहा है, आप बोलोगे सर पहला ये हो रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा है, ये होगा सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, उसके बाद अगला ये वाला, अगला फिर उसके बाद ये वाला, अगला उसके बाद ये यार। ठीक है, कि यहां तक क्लियर है। और बाकी ये 100 200 ये क्या है, ये सारे क्या हैं, ये सेंचुरी ईयर हैं। और जो आपका 400 800 1200 1600 2000 ये क्या है, ये है बच्चा सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, चलिए अब तक जो भी पढ़ाया उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने, चलिए विषम का पता करना है आपको इसमें से। तो जब आपको इसमें से विषम का पता करना है तो आप ये देखिएगा कि यहां पे इसका जो आंसर है वो क्या होगा बच्चा, वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए क्यों होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये लीप ईयर है। ठीक है, ये क्या है, ये लीप ईयर है, बाकी ये सेंचुरी ईयर है, ये सेंचुरी ईयर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए। अगला 2009 और 2019 के बीच में कितने लीप ईयर्स हैं ये आपको पूछा जा रहा है। तो अभी आपको बताया था कि 2009 है ना, 2009 और 2019 के बीच में कितने सालों का अंतर है, आप बोलोगे 10 साल का अंतर है। तो इस 10 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो कितने बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी कि इनके बीच में 2 लीप ईयर होंगे, 2 क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। एक तो 2012 और दूसरा 2016। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, पहली सदी में कितने लीप ईयर्स थे बताओ, अभी करवाया था पीछे, अभी बताया था कितने थे, 24 थे नहीं थे। अब इसको आपको बताना है 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आता है। हाउ मेनी टाइम्स डज 29 फरवरी कम इन 400 ईयर। बताइए भाई, कितने बार आएगा बताओ जरा, ट्राई करो, सारे बच्चे बताएंगे। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। चार 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आता है, आप बोलोगे सर 97 भैया क्या बताया था, है ना 24 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है 97। ठीक है ना, ये 4 क्यों, ये पहले 1 से 100, ठीक है, फिर 200 से, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300, फिर 300 से 400, तो 4 है, 24 गुणा 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 97। अगला 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन है 400 साल में 29 फरवरी कितने बार आती है, और 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी ये आपको पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली कि कितने कह रहा है, कितने उसमें कि हाउ मेनी टाइम्स डज 29 डेट कम इन 400 ईयर। ये आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहां पे जैसे मैंने लिखा यहां पर, इसको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, जैन, फेब, मार्च, ठीक है, अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद जुलाई, ठीक है, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर। अब जनवरी का महीना 31 का जाता है ना। फरवरी का मैंने आपको क्या बताया कि लीप ईयर में, जब लीप ईयर होगा तो उसमें 29, अदरवाइज 28। ठीक है ना, तो यहां पे मार्च का महीना 31 का जाता है, मार्च का महीना क्या जाता है 31 का जाता है, अप्रैल का महीना 30 का, मई का महीना 31, जून का महीना 30, जुलाई 31, ठीक है, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, अब पहले हम इसको काउंट करेंगे। कह रहे कि 29 तारीख कितने बार आता है। देखो 11 महीने में तो हर साल आ रहा है, 11 महीने में तो आ ही रहा है, तो 11 इंटू 400 करेंगे पहले, यहां से हमें मिल जाएगा 4400। ठीक है, अब उसके बाद इसमें 97 ऐड करेंगे भैया, 97 क्योंकि यहां पे 400 सालों में फरवरी में ये भी तो आया होगा, 29 की भी तो गई होगी, तो ये यहां पर ऐड कर देंगे 4497। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे ना थोड़ा सा आपको कुछ समझना होगा। इससे पहले आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, वो आपको समझनी होगी, वो आपको समझनी बेहद जरूरी है। वो है ऑड डेज कंसेप्ट। ऑड डेज क्या है? ऑड डेज, ठीक है, क्या है जी? ऑड डेज, विषम दिन, ठीक है। तो यहां पे जब बच्चा कैलेंडर बनाना तो उसमें पहली डेट कौन सी थी? उसमें सबसे पहले था मंडे, ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेनसडे, फिर उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, और फिर लास्ट दिन सातवां संडे, ठीक है। फिर हम आगे रिपीट करेंगे, फिर वही आएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कितने? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पे आज क्या बार है? आज है जी वेडनेसडे, आज है वेडनेसडे, ठीक है, आज वेडनेसडे है। अब मैं आपसे पूछूं कि आज से 7 दिन बाद क्या होगा? पहले मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के चल रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज वेडनेसडे है, आज कितनी तारीख है? आज है जी 6 नवंबर, आज है 6 नवंबर। अब मैं आपसे पूछूं कि अगला जो वेडनेसडे है वो कब आएगा? अगला वेडनेसडे कब आएगा? तो देखो कि अभी आज क्या है? वेडनेसडे। अब 7 नवंबर को क्या होगा? 7 नवंबर को क्या होगा? आप बोलोगे सर थर्सडे होगा। 8 नवंबर को आप बोलोगे सर 8 को फ्राइडे, ठीक है। पहले ध्यान से समझिएगा इस चीज को। उसके बाद 9 को सैटरडे होगा, और 10 नवंबर को संडे, 10 नवंबर को संडे, ठीक है। 11 नवंबर को अगेन मंडे, ठीक है। उसके बाद 12 नवंबर को ट्यूसडे, और 13 नवंबर को वेडनेसडे, ठीक है। यानी कि आज 6 नवंबर है, 6 को वेडनेसडे है, और अगला वेडनेसडे कब आएगा? अगला वेडनेसडे 13 को। देख रहे हो कितने दिन बाद? यानी कि 7 दिन बाद, यानी कि 7 दिन बाद। ये तो तुम्हें पता ही होगा, तो जिन बच्चों को पता नहीं मैं एक बार इसलिए बता रहा हूं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा अब आपको ये बताना है कि आज वेडनेसडे है, और मैं आपसे पूछूं आज से 10 दिन के बाद कौन सा वार होगा? आज से 10 दिन के बाद कौन सा वार होगा? बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखिए, पहले खुद बैठिए। तो अब तुम पेपर में ऐसा थोड़ी ना करोगे कि बिल्कुल ऐसे लिख रहे, नहीं। आपको क्या करना है, मैंने आपसे पूछा कि आज से 10 दिन के बाद क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली 10 है, ठीक है। 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। भैया क्यों डिवाइड करेंगे 7 से? 7 से ही क्यों करेंगे? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा 3। तो ये जो 3 है ना, यही क्या है? यही तो ऑड डेज है, यही ऑड डेज है, यही क्या है? ऑड डेज है। आ रही है बात समझ में? यानी कि वेडनेसडे है, अब आज से 10 दिन बाद वेडनेसडे में हम 3 आगे जाएंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए भाई, ठीक है। चलिए, तो यहां तक उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को क्लियर है। ऑड डेज का कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। जैसे मैंने कहा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल आज है आपका 6 नवंबर, है ना, और 6 नवंबर को है जी वेडनेसडे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 22 दिन बाद क्या होगा? आज से 22 दिन बाद क्या होगा, है ना, तो आप बोलोगे सर आज से 22 दिन बाद, तो 22 को पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1, ठीक है। आगे का पूछ रहा हूं, तो यानी कि आज से 22 दिन बाद क्या हो जाएगा? इसमें एक ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? थर्सडे। वेडनेसडे में एक ऐड करेंगे, थर्सडे, क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज 6 नवंबर है, 6 नवंबर को आपका वेडनेसडे है, और 6 नवंबर को वेडनेसडे है, अब आपको मेरे को ये बताना है कि आज से 14 दिन बाद क्या होगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आज से 14 दिन बाद पूछ रहा हूं। 14 दिन का मतलब है कि 7 14 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, और रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि आज जो बार है, आज से आने वाले जो 14वां दिन होगा, ठीक है, मतलब अगला नेक्स्ट वीक, फिर अगला नेक्स्ट वीक 14, तो क्या होगा उसमें? वेडनेसडे ही होगा। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो सेम डे आपका रहने वाला है।
आ रही है बात समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं आज से 21 दिन बाद क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। आज से 28 दिन बाद क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। आज से 35 दिन बाद क्या होगा, वही होगा। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ऑड डेज कंसेप्ट वाला। अब यहां पे एक बात और बता देता हूं, देखिएगा, एक साल में मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। ठीक है, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 365 को, 365 को, तो यहां पे 7 5 जा 35, 1 और ये 5, 7 2 जा 14। अब ध्यान से समझिएगा ये क्या है, ये 52 हफ्ते हैं, ये हैं जी 22 वीक और 1 डे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जब हम इसको करेंगे 7 से डिवाइड तो 52 वीक, 52 हफ्ते और 2 डेज। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताइए, ये बच्चा ऑड डेज का कंसेप्ट है। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि आज गुरुवार है तो 22, एक मिनट, ये पहला क्वेश्चन है इसमें या दूसरा क्वेश्चन? हाँ, ये है पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड। चलिए अब हम आते हैं इस पे, अब हम आएंगे इस पे। यदि आज मंगलवार है तो 37 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको पूछ रहा है जी। आज अगर ट्यूसडे है तो 37 दिन के बाद, कुछ मत करो, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे में ये जो 37 डेज है इसको पहले 7 से डिवाइड करो, इसको पहले 7 से डिवाइड करना है आप लोगों को। ठीक है, तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा 2। अरे यार, डिवाइड करना तो आता ही होगा। 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया, यानी कि ट्यूसडे प्लस 2 दैट इज इक्वल टू वेडनेसडे थर्सडे। THURS, ठीक है, थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्सडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बताइए भाई, हर एक बच्चे को क्लियर है यहां तक, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? देखो यहां पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस बच्चों को अगर कोई डाउट है तो यहां पे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आज वेडनेसडे है, आज से आने वाले 20 दिन बाद क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर 20/7, ठीक है, यानी कि 6 क्या होंगे? ऑड डेज होंगे, ऑड डेज होंगे, होंगे नहीं होंगे? ठीक है, यानी कि जो आज है उसमें हम 6 आगे जाएंगे तो हमें वो वाला दिन मिल जाएगा। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? अब यहां पर एक और बात याद रखिएगा, वो क्वेश्चन में आएगा, अभी आ जाएगा क्वेश्चन में। अब देखो, आगे का पूछ सकता है भैया, आगे आने वाले दिन का पूछ सकता है, पहले का भी तो पूछ सकता है। कह रहा है कि इफ टुडे इज थर्सडे, कह रहा है कि अगर आज थर्सडे है, देन व्हाट वाज द डे बिफोर 22। कह रहा है कि 22 दिन पहले क्या था। यार एक बात बताइए, 22 दिन पहले, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? आप बोलोगे 1 आएगा। अब ये पहले का पूछ रहा है या बाद का पूछ रहा है? पहले का पूछ रहा है ना, तो यहां पे थर्सडे में हम क्या करेंगे? एक दिन पीछे जाएंगे, नहीं जाएंगे? आप बोलोगे बिल्कुल जाएंगे, -1, तो क्या आ जाएगा? वेडनेसडे, वेडनेसडे, ऑप्शन ए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। टुडे ऑन 4 अगस्त इट इज ट्यूसडे। कह रहे कि 4 अगस्त को ट्यूसडे है। ठीक है, ठीक है जी, 4 अगस्त को क्या है? ट्यूसडे है। 4 अगस्त को कह रहा है ट्यूसडे है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर मेरे को समझाना है हर एक क्वेश्चन आपको, इसलिए मैं लिख रहा हूं। कह रहे कि व्हाट डे विल इट बी ऑन 26 दिस मंथ। कह रहे कि 26 को कौन सा डे होगा। तो पहले तो देखो, मैं तुम्हें इसे बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, अगला ट्यूसडे कब आएगा? 7 दिन बाद। अगला ट्यूसडे कब आएगा? इसको मिटा रहा हूं मैं, 11 अगस्त को आएगा, नहीं आएगा? आप बोलोगे सर हाँ 11 अगस्त को ट्यूसडे आएगा। उसके बाद अगला ट्यूसडे कब आएगा? 18 अगस्त को आएगा। आएगा नहीं आएगा? 18 अगस्त को आएगा अगला ट्यूसडे। अब हमें कब का पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है जी ये 26 को। 18 अगला ट्यूसडे कब आएगा? 25 अगस्त को आएगा। 25 अगस्त को आएगा अगला ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। उसके बाद कह रहा है कि 26वां दिन, तो 26वां दिन बताइए कौन सा होगा? 26वां दिन क्या यहां से अगला ट्यूसडे के बाद क्या था? वेडनेसडे होगा, नहीं होगा? वेडनेसडे होगा, नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ वेडनेसडे होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है,
आ रही है बात समझ में? बताइए भाई, कितने बच्चों को अभी तक मैंने जो भी आपको बताया वो समझ में आया है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा इस चीज को, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है आपको, ऐसे नहीं करना है पेपर के अंदर, पेपर में हमें टाइम बचाना है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप देखना है, इन दोनों के बीच का गैप। भैया 4 अगस्त है, 4 अगस्त का आपको गिवन है कि ट्यूसडे है, और आपको पूछ रहा है कि 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इनके बीच में कितने का अंतर है? आप बोलोगे सर इनके बीच में 22 का अंतर। 22 को 7 से डिवाइड करो, 22 को 7 से डिवाइड करोगे, एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, यानी कि एक रिमाइंडर या फिर एक ऑड डेज बचेगा। अब ट्यूसडे का है, ट्यूसडे में एक ऐड करिए, ट्यूसडे में एक ऐड करिए, ट्यूसडे के बाद अगला दिन कौन सा होगा? आप बोलोगे वेडनेसडे होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब पता है क्या कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई करो यार आंसर देने की। कितने बच्चों ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को बताइए जरा, है ना। चलिए अभी देख कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी महीने की 30 तारीख को है जी रविवार, ठीक है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था, ये आपको पूछ रहा है, ठीक। तो अगेन अगर हम बेसिक से देखें, हर क्वेश्चन बेसिक से नहीं बताऊंगा, एक और बता देता हूं क्योंकि इससे पहले मैंने बता दिया। देखो तुम्हें 30 को कह रहा है, 30 को कह रहा है जी संडे है, ठीक है, 30 को कह रहा है संडे है। आपको पूछ रहा है जी कि 1 को क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 7 दिन पहले आएंगे, अगर हम 23 तारीख की बात करें तो क्या संडे होगा? नहीं होगा। आप बोलोगे सर हाँ होगा। फिर अगेन 7 दिन पहले आएंगे, 16 को संडे होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगेन फिर 7 दिन पहले आएंगे तो यहाँ पे 9 तारीख को कौन सा दिन होगा? आप बोलोगे सर संडे होगा। फिर वापस आएंगे, ठीक है, इसमें से फिर 7 कम करेंगे, 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? आप बोलोगे संडे होगा। अब आपको पूछ रहा है 1 को, तो संडे से 1 दिन पहले कौन सा होता है? क्या सैटरडे होता है? नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सैटरडे, ठीक है ना। अब ना मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कैसे करना है इसको, मैंने क्या कहा इससे पहले कि बच्चों आपको इसका गैप लेना है। 30 और 1 का गैप कितना होता है? 29 का होता है? नहीं होता है। आप बोलोगे होता है। जब इस 29 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, इस 29 को 7 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर बचेगा जी 1, रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये ध्यान में रखना है कि आपको बाद का पूछ रहा है या पहले का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको 30 तारीख का देकर के पहले का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे उस केस में माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि संडे में हम क्या करेंगे, 1 दिन पहले आएंगे, यानी 1 को माइनस करेंगे। उससे पहले क्या आता है जी? सैटरडे आता है। तो सैटरडे मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कि आज है वेडनेसडे, आज से 10 वीक के बाद क्या होगा? 10 वीक के बाद कौन सा दिन होगा? बताओ जरा। आफ्टर 10 वीक आपको बताना है। अगर आज, ठीक है, अगर नहीं आज वेडनेसडे ही है, आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे अगर आज है तो आपको यह बताना है कि आज से 10 हफ्ते के बाद कौन सा दिन होगा? बताइए जरा। तो यहां पे बच्चा वेडनेसडे ही होगा, यहां पे क्या होगा? वेडनेसडे ही होगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं एक वीक, आपको पता है कि एक वीक में होते हैं 7 डेज, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर कितना रहता है हमारा? 0। क्यों? क्योंकि 7 को कंप्लीट क्या करता है? डिवाइड करता है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 14 वीक, ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना रहेगा? 0, यानी कि आज जो दिन है, चाहे मैं 1 हफ्ते की बात करूं, 10 हफ्ते की बात करूं, 100 हफ्ते की बात करूं, 200 हफ्ते की बात करूं, ठीक है, आज बुधवार है तो आने वाले 100 हफ्ते के बाद जो अगला दिन होगा क्या होगा? बुधवार होगा। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए भाई, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, चाहे आपको 50 हफ्ते बाद पूछे, 60 हफ्ते बाद पूछे, ठीक है, बस इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा? आज वही होगा जी, शुक्रवार, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो आपको दे रहे हैं 60 सप्ताह, ठीक है, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन, ये तुम्हारा 100% है सरदर्दी का कारण बन सकता है अगर तुम्हें सही से नहीं आता है तो। पेपर में वही करते रह जाओगे, अरे आज से 3 दिन पहले ये फिर वो, है ना। लेकिन मैं आपको इसका बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है,
ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है कि बाद का पूछ रहा है, अगर देखो बाद का पूछेगा ऑब्वियस सी बात है, आगे आगे का पूछ रहा है हम प्लस करेंगे, अगर पहले का पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, पहले की तरफ आएंगे यानी माइनस करेंगे। ठीक, चलिए, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, कह रहे कि यदि कल से 3 दिन पहले रविवार था, कल से 3 दिन पहले रविवार था, ठीक है, तो यहां पे ये हो गया कल, पहले मैं ना आपको इसका एग्जांपल, मैं इसको पहले बेसिक से बता रहा हूं, उससे 3 दिन पहले 1 2 3, ठीक है, कह रहे हैं कि यदि इससे 3 दिन पहले क्या था, रविवार था, क्या था, रविवार था, कह रहा है जी इससे 3 दिन पहले रविवार था, तो रविवार था तो कल के, कह रहा है यदि कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के, कह रहा है कि 3 दिन बाद क्या होगा, 1 2 3, 3 दिन बाद क्या होगा। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं, फिर आपको बहुत अच्छा इसका तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए इसका तरीका देखो, तो मैं इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें ये देखो कि कितने टोटल डेज हैं, यदि कल से 3 दिन पहले रविवार था, एक दिन ये हो गया और 3 दिन ये हो गए, ठीक है, एक दिन ये 3 दिन ये, यदि कल से 3 दिन पहले रविवार था, ठीक है जी, तो कल के यानी कि कल के यानी कि जो कल है उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो टोटल डेज काउंट करो, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, आ गई बात समझ में। फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 को जी 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा जी 1, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि अब आपको पूछ रहा है कि आने वाले मतलब नेक्स्ट डे का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे संडे, संडे प्लस उसमें एक ऐड कर देंगे मंडे, मंडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां पर नेक्स्ट डे का मेरा मतलब ये है कि यहां पे आपको बाद का पूछ रहा है तो हम इसलिए उसमें एक ऐड करेंगे, तो मंडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं फिर कह रहा हूं पेपर के अंदर अगर टाइम बचाना है तो ये वाले तरीके सीख लो, वरना फिर वैसे ही घूमते रह जाओगे, ठीक है, वरना फिर वहीं पे लिखते ही रह जाओगे। सीधे डेज काउंट करो, 7 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर बचेगा अगर बाद का पूछ रहा है उसमें ऐड कर दो, अगर पहले का पूछ रहा है उसमें उसको कम कर दो, ठीक। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, यदि कल से 5 दिन पहले सोमवार था तो कल के 8 दिन बाद क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो एक दिन आपका ये हो गया कल वाला, उसके बाद 5 दिन ये हो गए, 5 और 1 6, 6 दिन ये हो गए कि पहले सोमवार था, तो कल के एक दिन ये हो गया, तो कल के 8 दिन बाद क्या होगा, तो 5 और 1 6, ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ठीक है, 6 और 1 7, और 7 में आप 8 को ऐड करोगे ये होगा 15, 15 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा जी 1, और यहां पे मंडे में अगर हम एक दिन आगे जाएं तो हमें मिलता है ट्यूसडे, मंडे प्लस 1 ट्यूसडे, ट्यूसडे कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। कितने बच्चों को समझ में आया यहां तक बताइए भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अगला क्वेश्चन, यदि 6 दिनों के बाद शनिवार है, यदि 6 दिनों के बाद शनिवार है तो कल से 9 दिन पहले क्या था, कल से 9 दिन पहले क्या था। तो ये कह रहा है कि यदि 6 दिनों के बाद सैटरडे, 6 दिन के बाद सैटरडे है, ठीक है, तो 6 दिन ये हो गए, 6 दिन ये हो गए, उसके बाद कल से 9 दिन पहले एक दिन ये हो गया और 9 दिन ये हो गया, यानी कि 6 + 1 + 9, 6 और 1 7, ठीक है, 7 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा 16, 16 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा कितना 2, रिमाइंडर मिलेगा 2, ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा 2। अब हमें पहले का पूछ रहा है, तो अगर हम बच्चा इसमें ना, इसमें एक मिनट, सैटरडे से अगर हम 2 पहले जाएं सैटरडे से, तो यहां पे हमें क्या मिलता है थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, थर्सडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, थर्सडे, ठीक है, ऑप्शन सी। क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आई हैं चीजें, बताइए भाई, आ रहा मजा, बताओ, देख रहे हो कितने जल्दी जल्दी हो रहे क्वेश्चन इससे। चलिए जी, यदि कल से 10 दिन पहले सोमवार था, ठीक है, तो एक दिन ये हो गया, 10 दिन ये हो गए, ठीक है, तो यानी कि आप बोलोगे सर 1 + 10, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो मैं इतना, वरना डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। तो आज से 5वां दिन कौन सा होगा ये आपको पूछ रहा है, ठीक है, आज से 5वां दिन कौन सा होगा ये आपको पूछ रहा है। तो सिंपली आप बोलोगे सर यदि कल से 10 दिन पहले सोमवार था, ठीक है, तो 10 और 1 11, ठीक है,
11 11 में हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ना एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको ये क्या कह रहा है कि 5वां दिन क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आओ, इसमें क्या कह रहा था कि 9 दिन पहले क्या था, ठीक है, और 8 दिन बाद क्या होगा। क्वेश्चन समझ रहे हो, 8 दिन बाद क्या होगा, आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5वां दिन क्या होगा, यानी कि चौथे दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यही तो कह रहा है। देखो मतलब इसका मतलब ये है कि 5वां दिन कौन सा होगा, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे बच्चा, ये कितना 10 और 11, 11 4 15, तो 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि हमें बाद का पूछ रहा है ना, बाद का, तो मंडे में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं इस पे। कमेंट बॉक्स, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे ना, अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, इसमें 2-3 टाइप के केस बनते हैं और आपके सीयूटी के पेपर में ये काफी ज्यादा आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना हर एक चीज। ठीक है, जो अभी तक सिखाया है वही रहने वाला है, चीजें बदलेंगी नहीं। अब आपको क्या कह रहा है, इसमें ये पहला केस है। ठीक है, पहला केस है, ये कह रहा है कि यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो कह रहा है कि 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, जैसे आज है जी, आज है कितना, 6 नवंबर, है ना, 6 नवंबर 2024। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आज है वेडनेसडे, आज है वेडनेसडे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चे आपको ये बताना है कि, एक मिनट, यहां पे 2 नवंबर 2024 को क्या रहा होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे क्या है, इस केस में क्या है, हमारे पास ईयर सेम है, ईयर सेम है, महीना भी सेम है, बस यहां पे क्या है, सिर्फ डेट चेंज है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये केस 1 है। ये क्या है, ये इसका केस 1 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि 6 नवंबर का आपको दे रखा है, वेडनेसडे है, और 2 का पूछ रहा है, तो कितने दिन, यहां से आप ही देखोगे कि 2 से 6 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का है। यानी कि अगर हम वेडनेसडे से 4 पहले जाएं तो आपको आपका जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर हाँ, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा, सैटरडे। देख लीजिए 2 नवंबर को सैटरडे रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर एक सेकंड, 17 24 10 17 24, ठीक है, 24 नवंबर, ठीक है, 24 नवंबर 2024 को, 24 नवंबर 2024 को संडे होगा, बिल्कुल हाँ संडे पड़ेगा, तो 17 7 24। अब अगर मैं यही पूछूं कि आपको ये बताना है कि भैया 5 नवंबर 2024 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, कौन सा दिन रहा होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भैया हम वहां पे डेज काउंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सीधे इन दोनों का डिफरेंस लो। कितना डिफरेंस है, 19 को 7 से भाग कर दो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 2 जा 14, 5 बचेगा। अब यहाँ पे 5 आगे जाओगे या 5 पीछे जाओगे, ध्यान रखना पहले का पूछ रहा है, तो संडे में अगर हम 5 पहले जाएं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं, या हम 2 आगे जाएं, संडे में 5 पहले जाए, जल्दी आंसर निकालने के लिए हम 2 आगे भी कर सकते हैं, यानी कि ट्यूसडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में, क्या यहां तक हर एक बच्चे को चीजें समझ में आई, बताइए भाई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, आपको लेट से दे रखा है कि भैया 31 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2024 को आपको ये दे रखा है कि 24 अक्टूबर थर्सडे था, क्या था, थर्सडे। अब मैं आपको पूछूं कि भैया आपको ये बताना है कि 3 अक्टूबर 2024 को क्या रहा होगा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन इससे करवा रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि 1 अक्टूबर 2024 को क्या रहा होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है।
इनका डिफरेंस लेना है। कितना डिफरेंस है इन दोनों का? डिफरेंस आएगा 28। भैया 7 28 को डिवाइड करता है, यानी कि 3 अक्टूबर को भी थर्सडे रहा होगा। ठीक है, यू कैन चेक कैलेंडर। ठीक है, अगर 1 अक्टूबर का पूछ रहा है, 1 अक्टूबर का, तो 31 माइनस 1 कितना होगा? 30। 30 को 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 2। थर्सडे से 2 पहले, थर्सडे से 2 पहले यानी कि क्या रहा होगा? 1 को ट्यूसडे रहा होगा। ठीक है, ट्यूसडे। ठीक, आ रही है बात समझ में? यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए भाई, क्या यहां तक हर एक बच्चे को चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं अभी तक, जो भी मैंने आपको बता रखा है? ठीक, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पर आएंगे। देखो तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो मैं अभी आपको करवा रहा हूं, लेकिन कभी कभी ना ये बिल्कुल बेसिक है, अगर तुम इसको समझते हो तुम क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर सकते हो। आ जाओ कैसे, देखो 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, कह रहा है जी 10 अक्टूबर 2019 को क्या था? ट्यूसडे। ट्यूसडे था। कह रहा है कि 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन रहा होगा, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है, 1 मिनट। 10 अक्टूबर 2009 को आपको पूछ रहा है कि क्या रहा होगा। ठीक है, पहला केस है इसमें। यहां पर क्या है बच्चा, अभी मैंने आपको डेट सेम था, उसमें क्या था? ईयर सेम था, डेट अलग थी। यहां पे क्या है, आप देख रहे हो यहां पे क्या है? डेट सेम है, और यहां पे क्या है? ईयर अलग अलग है। ईयर क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो डेट सेम है, ईयर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले ये देखेंगे कि इनके बीच में टोटल कितने साल हैं। देखो इनके बीच में कितने साल का गैप है। आप बोलोगे सर इनके बीच में है 10 साल का गैप। देखो 10 साल है। अब यहां पे इन 10 सालों में, इस 10 सालों में लीप ईयर भी होंगे नहीं होंगे? बताइए, लीप ईयर भी होंगे। आप बोलोगे सर हाँ लीप ईयर भी होंगे। तो यहां पे बच्चा कितने लीप ईयर होंगे? एक तो 2012 होगा और एक 2016 होगा, तो 2 लीप ईयर होंगे। 2 लीप ईयर होंगे नहीं होंगे? बताइए, है ना। और लीप ईयर में मैंने जब आपको उस समय वो क्वेश्चन करवाया था, तो लीप ईयर के अंदर कितने और डेज होते हैं? क्योंकि जो लीप ईयर है उसमें साल में 366 डेज होते हैं। 366 डेज होते हैं, उसमें 2 क्या होते हैं? ऑड होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। सारी बात समझ में? बताया था ना स्टार्टिंग में। तो यहां पे ये जो 2 है, ध्यान दीजिएगा, इस 2 को हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे जी मल्टीप्लाई। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहां पे इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व। ठीक है ना। अब यहां पर ना एक बात ध्यान रखनी है, कितने साल का अंतर था? आप यहां पे बोलोगे सर, आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 साल का अंतर था। ठीक है, तो उस 10 साल में यहाँ पे 10 सालों में क्या जो 8 साल हैं वो नॉर्मल ईयर रहे होंगे और ये लीप ईयर, यानी कि 2 × 2। तो कितना आ जाएगा? ये 2 क्यों किया है? क्योंकि भैया लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 होता है। तो 8 1 जा 8 और ये 2 2 जा 4। तो अगर हम इसको ऐड कर दें, 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12 है। तो 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। अब पहले का पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है। ये देखिए यहां पर पहले का पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है। आप बोलोगे सर यहां पे हमें पहले का पूछ रहा है, तो यानी कि ट्यूसडे में अगर हम 5 माइनस करें, यानी कि 5 पहले जाए, यहां पर आप क्या कर सकते हो? एक ही बात है, -5 कीजिए जल्दी आंसर निकालने के लिए, +2 कीजिए, एक ही बात है। तो ट्यूसडे में अगर हम 2 आगे जाएं तो हमारे पास बनता है जी थर्सडे। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए भाई। अब यहां पे ना पता क्या है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसे। देखो पेपर के अंदर तुम्हें कैसे करना है, पेपर के अंदर कैसे करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कितने साल का गैप है? डेट सेम है। कितने साल का गैप है? आप बोलोगे सर 10 साल का गैप है। ठीक है, यहां पे कितने साल का गैप है? 10 साल का गैप है। ध्यान से सुनिएगा, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स दैट इज इक्वल टू ऑड डेज। ठीक है बच्चा, ईयर्स प्लस लीप ईयर दैट इज इक्वल टू ऑड डेज। अब इन 10 सालों में कितने बार लीप ईयर रहे होंगे? आप बोलोगे 2 बार। भैया 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार ही तो जाता है, तो ये 2 लीप ईयर रहे होंगे। 10 और 2
12 12 और डेज हैं, 12 को 7 से डिवाइड कीजिए, 5 बचेगा। अब यहाँ पे ट्यूसडे से 5 पहले जाइए या फिर उसमें 2 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा थर्सडे। क्या यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए भाई। तो दो कंडीशन मैंने आपको बता दी है, एक जहां पे हमारा ईयर सेम होता है और डेट अलग अलग होती है, दूसरा जहां पे ईयर अलग अलग होता है और डेट सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 फेब, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 20 फेब 2004 को आपको रविवार दे रखा है और 20 फेब 2020 को आपको पूछ रहा है, यानी कि 20 फेब 2004, 20 फेब 2004 को कौन सा दिन था? कह रहा है कि संडे था, कह रहा है कि संडे था। 20 फेब 2004 को था संडे और कह रहा है कि 20 फेब 2020 को कौन सा दिन होगा? 20 फेब 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको पूछ रहा है। इसमें क्या है? डेट सेम है, डेट क्या है? सेम है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपको कब तक का पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है 20 फरवरी 2020 का। पहले तो इनके बीच का आप गैप देखो कितने का है। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो गैप है ना वो 16 साल का है, 16 का है, बिल्कुल है। देखो अब कितने लीप ईयर होंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक तो 2004 होगा, ठीक है, 2004, एक 2008 होगा, एक 2012 होगा और एक 2016 होगा। क्या यहाँ पे हम 2020 को इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया हमें 20 फरवरी का पूछा है, 20 फरवरी का, ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे इसमें हम ये 4 ऐड कर देंगे। देखो 1 2 3 4, 16 4 20, 20 को जब 7 से डिवाइड करेंगे ना, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना? 6, रिमाइंडर आएगा 6। संडे में आप अगर 6 आगे जाएंगे, ठीक है, संडे में 6 अगर आप आगे जाते हैं तो आपको मिलेगा सैटरडे, ठीक है। तो 20 फेब 2020 को, यानी कि इसका आंसर होगा सैटरडे। कितने बच्चों को समझ में आया भाई? ये मेरे को पता है तुम कहां पे कंफ्यूज हो रहे हो, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसको हमने लीप ईयर क्यों नहीं लिया होगा। बच्चा लीप ईयर ध्यान रखिएगा, वो आपको 20 फेब का पूछ रहा है। अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये होता 1 मार्च 2020, तब हम 5 लीप ईयर लेते, फिर हम इंक्लूड करते 2020 को भी। आई होप हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 मार्च 2024 को था, कह रहा है रविवार था, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि भैया जो 20 मार्च है, 20 मार्च 2024 को कह रहा है संडे था, है ना। अब आपको पहले का पूछ रहा है, कब का आपको पूछ रहा है? 20 मार्च कब? 2012 का, 2012 का ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का गैप देखो कितना होगा, गैप देखो कितना होगा। आप बोलोगे सर इनके बीच का गैप है 12, इनके बीच का गैप है कितना है? 12। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहां पर बस थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को लेकर के रह सकती है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, आप यहां पर पहला लीप ईयर लेंगे 2016 को, ठीक है, 12 को नहीं लेंगे क्योंकि आपको 20 मार्च 2012 को पूछा है। अगर आपको ये पूछता इसमें फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर आपको ये पूछता 20 फरवरी 2012, तब हम इसको इंक्लूड करते। एक तो हो जाएगा 16, एक हो जाएगा कौन सा? 2020, और एक हो जाएगा 24 भी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हें 20 मार्च 2024 का दे रखा है और यहाँ पे 29 फेब 2024 जो है वो लीप ईयर रहा होगा, ठीक है ना। मतलब वो 28 की जाएगी तो लीप ईयर रहेगा 2024 वाला, ठीक है ना। चलिए, तो ये 12 और 3 15, इसमें 15 ऐड करेंगे, ये और डे से 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको, रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा 1। अब संडे से ध्यान रखिएगा, अब हमें पीछे की तरफ जाना है, यानी कि पहले का पूछ रहा है तो संडे में एक दिन पीछे क्या होता है? क्या यहाँ पर सैटरडे होता ही नहीं होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे ना, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देना।
क्योंकि यहाँ पे यार आप लोग ना कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हो, एक भी बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर नहीं देता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में बात नहीं आती, आप लोग आंसर क्यों नहीं देते हो। अब यहां पे अगली कंडीशन क्या है, जब यहां पे डेट चेंज होती है, जब क्या होती है, डेट चेंज होती है, ठीक है। देखो ईयर सेम है, अभी तक क्या था यहां पर, अभी तक क्या था, देखो डेट सेम थी, डेट यहां पे क्या है, डेट सेम है, ईयर अलग है, ठीक है। अब यहां इस वाली कंडीशन में क्या है, ईयर सेम है और डेट अलग है, ठीक है। आपको कह रहा है कि 15 अगस्त, 15 अगस्त, ठीक है, 2005 को, कह रहा 15 अगस्त 2005 को था जी फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे था। तो कह रहे हैं 29 अप्रैल, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन रहा होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनके बीच में तो देखो कुछ है डिफरेंस थोड़ी ना, ये भी 5 है, ये भी 2005 है, ठीक है। अब बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। इसमें अप्रैल का महीना तुम्हें पता है, देखो जनवरी, तो जो ये ऊपर के साइड आता है ये 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आ रही है बात समझ में। तो यहां पे अब इसको ध्यान से समझिए, अप्रैल का महीना कितने का जाता है, आप बोलोगे सर 30 का जाता है, तो 29 और एक दिन और रह गया 30, ठीक है, अप्रैल। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई का महीना 31 का जाता है, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, मई हो गया। उसके बाद मई के बाद कौन सा महीना आता है, जून, जून जाता है 30 का, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेगा, मई हो गया, जून हो गया। उसके बाद जुलाई, जुलाई का महीना 31 का जाता है, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, नहीं बचेगा, आप बोलोगे हाँ बचेगा। उसके बाद अगस्त, अगस्त 15 है, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 रहेगा, इन सबको जोड़ दो, ठीक है, इन सबको जोड़ दो, देखो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 2 और 1 3, ये 3 क्या है, ये हैं जी ऑड डेज, ये 3 क्या है, ऑड डेज हैं। अब फ्राइडे से 3 पहले आओ, फ्राइडे से 3 पहले आओ या फिर 4 बाद में चले जाओ, एक ही बात है। तो फ्राइडे से पहले कौन सा डे आता है, थर्सडे, वेडनेसडे, फिर उससे पहले ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अगर तुम्हारे पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या यहां तक हर एक बालक को क्लियर है, बताइए भाई कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, बताओ। ठीक है ना, या फिर रिपीट करो, देखो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, इसमें देखो फिर से कह रहा हूं, फिर समझो, अप्रैल का महीना 30 का जाता है, 29 का पूरा, यानी कि कितने दिन रह गया, अब एक दिन रह गया, ठीक है, 30 का जाता है तो एक, आ रही है बात समझ में। उसके बाद अप्रैल के बाद आता है मई, मई का महीना 31 का जाता है, 31 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 आएगा, 3 ये रह गया। उसके बाद अप्रैल, मई, मई के बाद आता है जून, जून का महीना 30 का जाता है, 7 को 30 से डिवाइड करोगे, बचेगा 2, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद जुलाई, उसके बाद जुलाई, जुलाई का महीना 31 का जाता है, 31 को 7 से डिवाइड करोगे, 3 बचेगा, फिर ये 15 है, 15 को 7 से डिवाइड करोगे, 1, तो 3 3 6 और 1 7, 7 को मैंने यहां पर कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि 7 7 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है, 2 और 1 3, यानी कि पहले का पूछ रहा है तो फ्राइडे से 3 पहले ट्यूसडे। क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आया, बताओ भाई, बताओ। अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अब यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और क्वेश्चन का नंबर भी लिखना है, यहां पर क्वेश्चन का नंबर भी आपको लिखना है। देखो 6 अगस्त 2020 को गुरुवार है, तो कह रहे कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन रहा होगा, तो ये भी सेम सा ही क्वेश्चन है, एक मैंने बता दिया है बिल्कुल जीरो से, इसका आंसर भी आप मेरे को देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। अगला, अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए। 25 फेब
25 फेब 2005 को कह रहा है मंडे था। उसके बाद कह रहा है कि 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन रहा होगा। ये स्टार्टिंग में जो मैंने करवाया था वो वाला क्वेश्चन है, याद है तुम्हें? अभी जो सबसे पहले बताया था मैंने, पहला केस, ठीक है। पहले चलो मैं इसका तुम्हें बेसिक से बताता हूं। अब देखो 2005 का जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर रहा होगा, है ना। तो यहां पे बच्चा पहले तो देखो बेसिक से, ठीक है, बेसिक से बताता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका अच्छा तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखो अब ये 25 फरवरी को क्या है, मंडे है, ठीक है। तो अगला मंडे कब आएगा? अगला मंडे आएगा जी इसमें 26, 27, 28 और 1, 2, 3, 4 को अगला मंडे आएगा, यानी कि 4 मार्च को। 11 मार्च को अगला मंडे आएगा, 18 मार्च को अगला मंडे आएगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे 28 मार्च को भी क्या आएगा, 28 मार्च को भी मंडे आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। अब यहाँ पे करना कैसे था इसका, 25 फरवरी का दिन आपको दे रखा मंडे, कितने दिन रहे, 3 दिन बचे, 26, 27, 28, उसके बाद 3 ये हो गए मार्च के, ये 25, तो 25 और 3 28, 28 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि मंडे ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सेम क्वेश्चन है यार, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन नहीं, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। देखो हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, ठीक है। कितने क्वेश्चन रह गए? अब मेरे ख्याल से लास्ट टाइप है, उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है तुम्हारे उसमें, ठीक है। ठीक, चलो कोई नहीं, इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक। ये रहा क्वेश्चन, देखो, इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 31 दिसंबर 2013, कह रहा है कि यहाँ पे जो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर, इफ इट वॉज अ सैटरडे ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2013, क्या दे रखा है जी? कह रहा है क्या था, सैटरडे था, है ना, सैटरडे थे। कह रहा है कि देन व्हाट डे वाज 31 अक्टूबर 2007, पहले का पूछ रहा है आपसे, ठीक है, आपसे पूछ रहा है 31 अक्टूबर 2007 का, ठीक। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इनके बीच में कितने का गैप है? आप बोलोगे सर इनके बीच में गैप है कितने साल का? 6, है ना, 6 साल का, 6 साल का, ठीक है, 6 साल का। ये तो आपका ईयर हो गया, ईयर प्लस लीप ईयर दैट इज इक्वल टू ऑड डेज बताया था पहले। तो यहाँ पे एक 8 और एक 12, ये 2 लीप ईयर होंगे, प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ना आपको क्या पूछ रहा है, 31 अक्टूबर का। अब रिमेनिंग डेज नवंबर होगा, 30 नवंबर और फिर 31 दिसंबर के, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, इसको 7 से डिवाइड करोगे आप लोग, तो यहाँ पे बच्चा जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 61 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 7 8 56, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 5। पर यहाँ पर ना एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली क्या है उसको समझिए। यहाँ पर आपको 31 दिसंबर 2013 का गिवन है और 31 अक्टूबर 2007 का पूछ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों महीने में ऑब्वियस सी बात है अक्टूबर पहले आता है और 2013 से पहले 2007 आया होगा। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पर बस ये बात को ध्यान में रखिएगा, पहले का पूछ रहा है तो ये 5 और एक 6, हम इसमें से 6 पहले जाएंगे यानी कि 6 माइनस करेंगे, तो सैटरडे से 6 पहले जाना मतलब सैटरडे से 6 पहले या फिर +1 एक ही बात है। तो आंसर विल बी संडे। कौन सा ऑप्शन में है, संडे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे केसेस करवा दिए हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको इसके ना उसमें दे रखे हैं, ठीक है, किसमें, कमेंट बॉक्स के अंदर, वो आप उम्मीद करता हूँ उसका आंसर आप दे देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर,
ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा क्लॉक, ठीक है, अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा क्लॉक, ठीक, क्लॉक। भाई घड़ी तो सबने देखी होगी, देख रखी है नहीं देख रखी है, सभी ने देखी होगी, ठीक है, सबने देख रखी होगी, ठीक। ठीक है, ये तो आपने देख रखी होगी घड़ी, ये ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। तो यहाँ पे बच्चे ये कौन सी है, मान लीजिए ये हमारे आर की सुई है, ये क्या है, मिनट की है और 1 सेकंड की रहती, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। देखो इसमें 4 से 5 कंसेप्ट हैं जो तुम्हारे पेपर में आते हैं और उन्हीं को मैं तुम्हें अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन एनफ रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो आपको क्लॉक होता है ना, क्लॉक में बेसिकली 3 सुइयां होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एक होता है आर वाली, ठीक है बच्चों, एक होता है आर एंड की, एक होता है जी मिनट्स वाला, ठीक है, एक होता है मिनट्स और एक होता है सेकेंड। लेट से ये सुई कहीं यहाँ पर है, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। ये तो पता ही होगा, अरे घड़ी तो देखी होगी तुमने, है नहीं है, नहीं है तो जहाँ पे तुमने घड़ी टांग रखी है वहां पर देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, ये एक्चुअली में जब घड़ी में 3 बजते हैं ना बच्चा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। जब घड़ी में 3 बजते हैं तो ये बनता है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा मिनट हैंड की, किसकी, मिनट हैंड की, ठीक है। 1 मिनट, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मिनट हैंड की। यानी कि जो घड़ी की सुई होती है मिनट की वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसे देखिएगा पहले, ठीक है, ये जो सुई है ये मिनट वाली सुई, ये ऐसे जाएगी 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 पूरे 360 डिग्री, है ना भाई। आप अगर कहीं पे खड़े हो, अगर आप इस तरीके से गोलाई में दौड़ते हो फिर वहीं पे आ जाते हो, तो आप कितना पूरा कवर करते हो, 360 डिग्री करते हो नहीं करते हो। तो यानी कि बच्चा जो यहाँ पे ये मिनट वाली सुई होती है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 आवर में, ठीक है, 1 मिनट, इस वाले में इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको और फिर आर एंड वाले को, ठीक है। तो ये जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई देखो इस तरीके से जाएगी 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 फिर यहाँ पर आएगी। तो यानी कि यहाँ पे 1 आवर में, 1 आवर में ये 360 डिग्री जाएगी नहीं जाएगी, आप बोलोगे हाँ जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ठीक है। 1 आवर का मतलब है 60 मिनट, है ना, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना, 360 डिग्री। अगर यहां से हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में अगर हम इस 360 डिग्री को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 डिग्री आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे आएगा, आप बोलोगे आएगा, ठीक है। क्या यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर है, बताओ भाई, ठीक है। यानी कि जो मिनट की सुई होता है बच्चे घड़ी में, वो 1 आवर में 360 डिग्री, 1 आवर यानी 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है।
अब यानी कि 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, नहीं होते हैं? आप बोलोगे होते हैं। 60 सेकंड दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो यहाँ पर 1 सेकंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/60 दैट इज इक्वल टू 1/10 डिग्री। ये भी आगे काम आएगा, ठीक है। ये मैंने बात करी अभी आपके सामने मिनट हैंड की। अब हम बात करेंगे आर हैंड की। तीनों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तीनों को आपको अच्छे से समझना है। अब देखो, जैसे ये है ना, ये यहां पर देखो, 1 मिनट ये है। अब जैसे 3 बज रहे हैं, ये 3 बज रहे हैं। अब ये जो घंटे की सुई है ये वापस से यहां पर कब आएगी बताओ जरा? ये वापस से, भाई 3 बजे हैं, वापस से 3 पे कब आएगी? 12 घंटे बाद आएगी, नहीं आएगी? बताइए जरा। तो यहां पे हम इसे कह सकते हैं कि यहां पे 12 आवर में ये पूरा कितना घूमेगी? पूरा घूमेगी बच्चा 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमेगी, नहीं घूमेगी? तो 1 आवर में कितना घूमेगा? 1 आवर में हम बोल सकते हैं ये घूमेगा 360/12, यानी कि 36 कितना? 30 डिग्री। क्या यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर है? बताओ। अरे घड़ी तो देख ही रखी है ना तुमने, देखिए नहीं देखिए? बताओ। तो 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री, ठीक है। अभी इसीलिए तो देखो यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि ये जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 12, ये 3 है ना, ये मिनट है, ये आर है, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, तो यहाँ पर 1 इस तरीके से 2, तो देखो 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, और ये 30 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री ये इस हिसाब से रहता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 आवर यानी 60 मिनट। 60 मिनट्स में 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट में हम कह सकते हैं, 1 मिनट में हम कह सकते हैं 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। यानी कि जो आर एंड है, यानी जो घंटे की सुई है, वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 1/2, यानी हाफ एंगल। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर है बताओ? ठीक है। अगर हम सेकंड में बात करें तो 60 सेकंड में, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1/120, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पे ना देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो इसमें बनते हैं इमेज वाले वाटर और मिरर इमेज आपसे पूछेगा, सबसे पहला ये है। दूसरा एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए, अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो मैंने अभी आपको ये वाला टाइप करवाया था, एक वाला, ठीक है। अ क्लॉक शोज 3:10 आवर्स इफ इट सीन इन द मिरर देन द टाइम सीन विल बी। कह रहा है कि किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे कि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब में समय क्या होगा? यानी कि आपको पूछ रहा है अ क्लॉक इट इज सीन इन द मिरर इमेज द टाइम इज। अब यहाँ पे ना मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, 2 बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक, आपको जब मिरर इमेज पूछेगा, मिरर इमेज निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। मिरर इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली आप बोल सकते हैं 12 आर, या फिर आपको 11 आर 60 मिनट में से माइनस कर देना है, बस। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत जगह ये काम आएगा, 12 या फिर 11:60 में से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है 3:10 हो रहे हैं, यानी कि 11:60 में से अगर हम इस 3:10 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 8:50। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, अगर उसको हम मिरर में देखें तो वो हो रहा होगा कितना? 8:50, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि इफ इट इज 11:55 इन अ क्लॉक व्हाट टाइम विल सी इन मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर में कह रहा है कि अब आपको कितना दे रखा है? 11:55 दे रखा है, ठीक है, 11:55। तो यहाँ पे बच्चा एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, मेरी छोटी बात क्या ध्यान में रखनी है, मैंने जो अभी आपको बताया था, तो 12 में से या 11:60 में से माइनस कर दीजिए इसको। तो 11:60 में से जब आप इससे माइनस करेंगे 11:55 को, तो ये कितना आएगा? 0.5, है ना, 0.5। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए।
अब इसमें अगेन आपको पूछ रहा है घड़ी में 20 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं, तो कह रहा है कि इससे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कितना 20 15 अब पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता है क्या, 8 15 है ना भाई, 12 और 8 20। अगर मैं बोलूं 21 15 उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 9 15 है ना, कितना एक्स्ट्रा है 12 से ये आप देख लीजिए, यानी कि आप बोल सकते हो 8 15 बस आप इसको क्या कर दीजिए 11 60 में से इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये 45 और ये 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर 12:30 दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या है, द मिरर इमेज ऑफ दिस फाइंड द एक्चुअल टाइम इन अ क्लॉक। ये आपको पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब आपको यहाँ पे मिरर का टाइम दे रखा है, आपको मिरर का टाइम दे रखा है 12:30 फाइंड द एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक, ये आपको पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपको जब मिरर इमेज पूछेगा और एक जब आपको वाटर इमेज पूछेगा। ठीक है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको मिरर इमेज का टाइम दे रखा है, अब आपको एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है 23:60 में से इसको माइनस कर देना है, कितने में से 23:60 में से अगर आप 12:30 को माइनस करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 11:30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए पेपर में देखो क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत इजी टॉपिक है। चलो आगे बढ़, अगला क्वेश्चन, कह रहे कि किसी घड़ी में 7 बजकर इतने मिनट हो रहे हैं तो दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है ना। यानी कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिंपली 11:60 में से माइनस करना है किसको, 7 46 सही 4/11, 46 सही 4/11। अब याद है जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, परसेंटेज में मैंने आपको जब फ्रैक्शन में माइनस करने वाला सिखाया था, कितनों को याद है बताओ जरा। तो यहाँ पे अब आप ना, यहाँ पे अब आप इसमें से ये माइनस नहीं करोगे, इसमें से आप इसको जब माइनस करोगे, ठीक है, आपको 59 में से माइनस करना होगा, 60 में से नहीं, तो 59 में से इसको माइनस करोगे 13, ये 11 में से 4 कम करेंगे 7/11 और ये कितना रह जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में। ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसको बेसिक से करोगे ना तो बेसिक से तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या कहा था जब परसेंटेज पढ़ाया था, मैंने कहा कि हमेशा जब भी फ्रैक्शन वाला था तो 46 में नहीं, तुम 60 में से 47 माइनस करोगे, 60 में से 47 माइनस करोगे 13, फिर ये 11 में से 4 गया 7 और ये 11। आ रही है बात समझ में। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 11 6 66 फिर 4 हो, बहुत लंबा पड़ेगा वैसे। इसीलिए जब भी हम इस टाइप का माइनस करते हैं तो आप हमेशा एक ज्यादा में से इसको माइनस कर दो, 46 की इसको 47 कर दो इससे। ठीक है, तो 60 में से 47 घटेगा, कितना बचेगा 13, 7/11। ठीक है, चलिए अगला, यदि किसी घड़ी में 3 बजकर इतने मिनट हो रहे हैं तो दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब में समय क्या होगा, इसका आंसर हर एक बच्चा देगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए जी, अब क्वेश्चन है कि दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय आर एंड। ठीक है, यानी कि 2 घंटे में कितने दूरी तय करेगी। अभी देखो यहां पर एक कंसेप्ट बताया था, ये बताया था नहीं बताया था बताओ, देखो यहां पर ये बताया था नहीं बताया था, हाँ बताया था नहीं बताया था, ये वाला आर एंड का, ये पूछ रहा ना आर एंड का, हाँ आर एंड। देखो यहां पर ये मैंने तुम्हें बताया था, ये किस लिए बताया था, इसीलिए तो बताया था, इसीलिए बताया था 60 मिनट में कितना 30 डिग्री है ना, तो 2 घंटे, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। कहाँ गया क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। दो से चार, 2 आर, 2 आर है ना, देखो 2
2 घंटे ना 2 से 4 के बीच। कह रहे कि व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय आर एन, तो 2 आर में कितना होता है जी, आप बोलोगे 120 मिनट, 120 मिनट। ठीक है, तो हमें क्या मतलब कितना एंगल कवर करेगा, 120 का 1/2 निकालोगे कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये देखो यहाँ पर बताया था, नहीं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये लिखवा रखा है इसे। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। देखो एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जी, मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, व्हाट इज द एंगल कवर्ड मिनट हैंड। ये क्या रहे, अधूरा क्वेश्चन है क्या ये? अच्छा, ये शायद कह रहा है कि ये 2 घंटे में है ना, ये इसी का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि मिनट वाली सुई कितने दूरी तय करेगी, बताइए जरा। तो यहाँ पे 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में कितने आर होते हैं, आप बोलोगे सर 2 आर होते हैं। 2 आर, 2 आर का मतलब कितना होता है, 120 मिनट, 120 मिनट है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली 120 को 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 720 डिग्री। अभी बताया था मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था, देखो यहाँ पे इस चीज को याद रखो। देखो ये, ठीक है, ये देखो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री है ना, बताया था। तो यहाँ पर 120 को आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 12 बजे से लेकर 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब आपको ये पूछ रहा है जी, आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द आर एंड बिटवीन 12 PM एंड 3:45 PM। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आर है ना, 12 से लेकर के 3:45 तक। देखो 3 आर और कितना 45 मिनट, 3 आर और इतना कितना मिनट, 45 मिनट। इसका मतलब ये रहा। अब हमें पूछ रहा है जी कि दोपहर 12 से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा कितनी दूरी तय करेगा। तो 3 ये और 45 ये, ठीक है, यानी कि 183 इंटू 60 कितना 180। देखो 180 मिनट है और 45 मिनट है भाई, 3 घंटे में 180 मिनट ही तो होंगे, तो कितना हो जाएगा 225 मिनट, 225 मिनट। ठीक है, 225 मिनट होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है इसका 1/2 निकाल देंगे, तो इस 225 का 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 112.5 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसी में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला लिखिएगा, 30H - 11/2m। ये m का मतलब है मिनट, ठीक है, h का मतलब है r और इस m का मतलब है मिनट। इस m का मतलब क्या है, मिनट है। ठीक है, h मतलब r, h मतलब यहां पर लिख दे रहा हूं मैं r, और यहां पे इस m का मतलब है मिनट, इस m का मतलब क्या है, मिनट। ठीक है, चलिए तो 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना दे रखा है 30, मिनट कितना दे रखा है 30 है ना। तो यहाँ पे इससे इसको कैंसिल कीजिए, 15 हो जाएगा। तो ये 210 में से जब आप इस 165 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना 35 और ये 10 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। ऑप्शन में नहीं है 45 डिग्री। अब यहाँ पर ना एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, अब ये यहाँ पे जब ये घड़ी की सुई ये 9 पे है, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ये कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये बनता है बच्चा 90 डिग्री का। और ये वाला ये कितना होगा बताओ, ये 270 होगा नहीं होगा भाई, पूरा 360 होता है ना, पूरा 360। तो यहाँ पे 45 नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 45 बोल लीजिए या फिर हम इसको 315 भी बोल सकते हैं,
45 डिग्री या फिर 315 डिग्री। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? बताओ, आगे बढ़ो। हाँ, एंगल बताना है तो बस 5 बजकर आपको 10 मिनट का बताना है। तो अभी क्या बताया था फॉर्मूला? 30h माइनस 11/2m ये बताया था। तो बस 30 इंटू 5, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 11/2 गुणा गया 10। इससे इसको 5 बार कैंसिल करो, ये हो जाएगा 150। 150 डिग्री में से 55 डिग्री माइनस करोगे, कितना आएगा? 95 डिग्री, है ना। हाँ 95 डिग्री, 95 डिग्री। ऑप्शन ए में से 5, 14 में से 5 या 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स। इतने क्वेश्चन बनते हैं, मैंने जितने भी पेपर देखे हैं उसके अंदर तुम्हारे इतने ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर दोनों। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपका बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और रिपीट कीजिएगा चीज़ों को, ठीक है, रिपीट कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको इसकी डीपीपी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? रिपीट करना है जितना ज़्यादा हो सके, रिपीट। क्या करना है? रिपीट करना है। ठीक, ठीक है। तो प्लीज हर एक बच्चा कमेंट जरूर करेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जैसे कि मैं डे 1 से कहते आ रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है बच्चे इन्हें बनाने में। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।